हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। स्वागत है आप सभी साथियों का जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में हम लोग जो पढ़ रहे थे रीजनिंग क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सीरीज में जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 21वां नंबर क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। 21वां नंबर दिया गया है यहाँ पर 89, 214, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, फिर 773, 1285 और 2014। तो इसमें ये पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक इसमें से आएगा। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर 89 है, पहले हम चेक करेंगे, डिफरेंस पता कर लेते हैं, अंतर लेते हैं तो पता चलता है कि हमें इसमें क्या हुआ है। अगर हम 214 जैसे दिया गया है, 214 और 89, इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो 14 में से 9 गया 5, यहां लिख लेते हैं 89, 214, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 773, 1285 और 2014। अब इसमें हमें चेक करना है कि क्या किया गया है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 125 आ रहा है। अब यहां से 125 तो निकल आया है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इस जगह पर, मतलब कि अब इस जगह पर क्या आएगा और कैसे आएगा, हम लॉजिक कैसे लगा सकते हैं, कोई पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ से हम पीछे से चेक करते हैं कि पीछे क्या हुआ है। पीछे से घटाएंगे, यहाँ 14 में से अगर 5 घटाओगे तो 9 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 0। तो ये 10 में से हो जाए 2 जाएगा तो बचेगा 10 में से ये 8 घटाओगे 2 बचेगा, यहाँ 729 बचेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 5 में से 3 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 12 में से 5 गया, ये 512। तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो है ये संख्या और ये वाला जो संख्या है और ये वाला संख्या है, ये 5 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब 9 का क्यूब है। ये 5 का घन है, ये 8 का घन है, ये 9 का घन है। बीच में 2 संख्या बच गई है, एक 6 का घन और एक 7 का घन, जो इन दोनों में छिपा हुआ है। देखेंगे यहां से अगर करेंगे 216, अगर इस संख्या में 216 ऐड कर देते हैं, 214 और प्लस 216 ऐड करोगे तो हमारा संख्या बन जाएगा 430 और 430 यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और आंसर चेक करने के लिए हम चेक करेंगे 430 से और 773 के बीच में जो डिफरेंस है, ये 7 का घन है। 7 का घन होता है 343, ये 7 का घन है, इसलिए हमारा ये आंसर जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 430, द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बेहतरीन दिया गया है, जो 6 तारीख दूसरा महीना, यहाँ पर 6 फरवरी को पूछा गया था 2023 में, और शिफ्ट फर्स्ट था। जीडी का ही क्वेश्चन दिया गया, देखो 18 है, 20 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, 128, 514 और 2572। इसमें मैंने बताया था आप लोगों को, जो हमारी सीरीज की रीजनिंग की क्लास में सीरीज में पढ़ाया था, उसमें तो मैंने पहले ही बता दिया हूं कि अगर नंबर तेजी से बढ़े, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो 20 है, 20 के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर 128 आ गया, 128 के बाद फिर 514, फिर देखेंगे 514 के बाद जस्ट 2572 आ गया। इसका मतलब कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और नंबर अगर तेजी से बढ़े तो हमें वहीं पर समझ जाना चाहिए कि इसमें मल्टीप्लाई यानी गुणा किया गया है। अब इसमें गुणा करेंगे, देखो क्या गुणा करेंगे, 18 को अगर हम 1 से गुणा करके 2 जोड़ देते हैं तो हम 20 पाते हैं, हमें 20 मिल गया है। अब अगर हम 20 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 जोड़ देते हैं तो 20 दूना 40, 2 42, हमें 42 मिल जाएगा, और यही 42 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अब अगला, अगर जैसे हमें डाउट है, संदेह है कि ये क्वेश्चन आंसर रॉन्ग है, तो हम चेक कर सकते हैं इसी पर। देखो 42 आया है, 42 में अगला नंबर 3 का होगा, और हम ऐड क्या करेंगे, 2 ही ऐड करेंगे, और इसको गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 और प्लस 2, अगर जोड़ोगे इनको 126 और 2 को, तो यहाँ पर 128 है, और 128 यहाँ पर अगला नंबर दिया गया है।
इसी तरह 128 को अगर आप 4 देखो 1 2 3 1 2 3 अगला नंबर 4 आएगा। 128 को अगर 4 से गुणा करोगे और 2 जोड़ोगे तो तुम्हारा ये 514 हो जाएगा। और हमें ज्यादा विस्तार में चलने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें जीडी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और जल्दी जल्दी केवल आंसर प्राप्त करना और कुछ नहीं। आगे आगे दिया गया है, देखो यहाँ पर 96 48 60 और 30 42 21 तो बोला है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। इनमें से जो ये संख्या है ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा आंसर आएगा हम चेक करेंगे। यहाँ पर देखो ये 96 है और ये 48 है, तो हमें ये पता ही है कि 48 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 96 होगा, यानी कि 96 को 2 से डिवाइड किया गया है, काटा गया है, तो 48 पाया गया है। इस पहली वाली संख्या में 96 को 2 से भाग दिया गया है तो 48 मिला है। अब इसी 48 में अगर हम 12 जोड़ देते हैं तो हमें ये वाला 60 मिल जाता है। पहले क्या किया गया है, 2 से भाग दिया गया, फिर 12 जोड़ दिया गया है। अब इसी में फिर 2 से भाग दे देंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। अब इस 30 में फिर से अगर हम 12 जोड़ देंगे तो हमें 42 मिल जाएगा, ये दिया गया है। अब इस 42 में 42 आ गया तो 42 में हम 2 से भाग देते हैं तो हमें ये 21 मिलता है। अब इस 21 में हमें क्या करना है, 12 ऐड करना है। इस 21 में अगर हम 12 ऐड करते हैं तो हमें 33 मिलता है और यही 33 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है 73 है, 74 है, 66, 93, 29 तो बोला है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्या करते हैं, यहाँ पर दिया गया देखो 73, 74, 66, 93 और 29, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अंतर निकाल लेते हैं, डिफरेंस। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 74 में अगर हम 73 घटाएंगे तो मात्र एक ही अंतर आता है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो 74 में अगर हम 66 को घटाते हैं तो 8 का डिफरेंस आता है। चाहे इधर से घटाओ चाहे इधर से, डिफरेंस इसीलिए बोला जाता है कि ये अंतर निकालना है। अंतर मतलब कि हमको बड़ी संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाना है। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 यानी 27 बचेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं 9 में से नहीं, इधर 93 में से 29 घटाओगे तो तुम्हारा 64 आएगा। अब ये 64 आ गया तो हम देख सकते हैं कि ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है। तो अगला जो नंबर आएगा हमारा 5 का क्यूब आएगा और 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। अब हम चेक करेंगे कि इसमें हुआ क्या है। पहले वाले में 73 में जो ये 1 है ये प्लस हुआ है। अब 74 वाले में ये जो 8 है ये माइनस हुआ है। पहले प्लस हुआ है फिर 8 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं 66 में ये 27 जो है ये प्लस हुआ है तो 93 बना है। अब इस 93 में हम 64 को माइनस किए हैं तो 29 बना है। अब देखो यहाँ पर पहले हम जोड़े हैं फिर घटाए हैं फिर जोड़े हैं फिर घटाए हैं तो अगला नंबर हमारा क्या आएगा, जोड़ने का आएगा। तो इस 125 को हम इस 29 में यहाँ पर रहेगा 125 को 29 में ऐड करते हैं और ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 5 14 2 2 4 1 5 यानी 154 हमें प्राप्त हुआ है। तो 154 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 600 120 30 10 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। 8 तारीख को आया था, 8 फरवरी और 2023 में शिफ्ट पहला था ये क्वेश्चन। देखो अब इसमें हम चेक करेंगे क्या हुआ है। अब देखो बहुत नंबर जो है तेजी से घट रहा है। अगर जैसे तेजी से बढ़ता है तो गुणा होता है और तेजी से घटता है तो भाग होगा। अगर हम इसमें 5 से भाग दे देंगे तो 120 मिलेगा, ये यहाँ पर मिला हुआ। अगर हम इसमें 4 से भाग दे देंगे तो हमें 30 मिलेगा, ये लिखा गया है। अगर इस 30 में हम 3 से भाग दे देंगे तो 10 मिलेगा।
अब इस 10 में हम क्या करेंगे, देखो पहले 5 से भाग दिए हैं, फिर 4 से, फिर 3 से, तो घटते क्रम में है, तो अगला नंबर हमारा जो आता है वो 2 से आता है। 2 से अगर हम भाग देते हैं तो हमें 5 मिलता है, और ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5 किस वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में, तो ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 42, 56, 72 क्वेश्चन मार्क, 110 और 132। तो बोला है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो इन दोनों में हम डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। तो 42 और 56 के बीच में जो अंतर है वो 14 का है, ये 14। अब इस 56 में और 72, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पर 6 बचेगा, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पर 14, यहाँ पर 16, यानी 2 नंबर की और बढ़त कर देते हैं तो ये हो जाएगा 18। और इस 72 में 18 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 90। आगे हम चेक कर सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर 90 बना, 90 जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इस 90 में जो नंबर आता है, देखो 14, 16, 2 18, 2 20। अगर हम 90 में 20 को जोड़ते हैं तो हम 110 पाते हैं। ये सीरीज इसमें क्या चल रही है, 14 फिर 16, यानी 2 नंबर की बढ़त हो रही है। तो हमारा ये जो ए वाला ऑप्शन है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन दिया गया 125, 120, 130 और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर 135 फिर 110। तो बोला है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 120, 130 क्वेश्चन मार्क, 135 और 110। चेक करेंगे, यहां पर देखेंगे तो 125, तो इस वाले एक नंबर को छोड़ देते हैं, इस 20 को अगर हम छोड़ देते हैं तो 125 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो 130 होता है। फिर एक नंबर इस क्वेश्चन मार्क को छोड़ देंगे तो 5 ऐड करते हैं तो 135 होता है। अब इसमें क्या है, इस इधर से देखेंगे, अगर इधर से हम और इधर से करेंगे तो ऐड करेंगे, 110 में अगर 5 ऐड करोगे तो 115 मिलेगा। या ये कह सकते हो कि पहली वाली संख्या में एक संख्या को छोड़कर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और दूसरी वाली संख्या में क्या है, ऐड हो रहा है। एक संख्या को छोड़कर फिर 5 ऐड हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है। ये देखो 120 में 5 घटा रहे हैं तो 115 आ रहा है। फिर यहीं पर 115 में अगर हम 5 घटाते हैं तो ये 10 मिलता है। तो हमें क्या करना है, हमारा 115 आंसर में हो जाएगा। ये माइनस किया 120 में से 5 घटाए तो 115 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 5, 11, 35 और 143। तो बोला है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अगर हम इस 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 जोड़ देते हैं तो हमें 11 मिल जाएगा। और इस 11 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें यानी गुणा और 2 जोड़ दें तो हमें 35 मिल जाएगा। एक नंबर की बढ़त इधर कर रहे हैं, यहाँ पर 2 था फिर 3 किए हैं, यहाँ पर 1 था तो हम 2 जोड़े हैं, एक एक नंबर का बढ़त करके। अब 35 मिला है तो इस 35 में हम क्या करेंगे, 4 से गुणा, 3 है तो 4 से गुणा करेंगे और 2 जोड़े हैं तो अब 3 जोड़ेंगे। 35 दूना 70, 70 दूना 140, यानी 35 को 4 से गुणा करोगे 140 और 3 जोड़ोगे तो 143 मिलेगा, और 143 यहाँ पर दिया गया। अब अगला नंबर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वही क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आंसर हमारा आएगा। 143 में अब हम गुणा करेंगे 5 से, 4 से किए हैं तो 5 से करेंगे और जोड़ेंगे क्या, 4 जोड़ेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 1 21 और 5 1 5, 5 2 7, 715 और 4 जोड़ोगे तो 719। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 719। सी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, अगला क्वेश्चन है 56, 59, 68। ये 7 नहीं होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। ये दिया गया है, ये 56 है, 59 है, 68 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 176 है। ये
अब बोला है कि इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 56 और 59 के बीच का जो हम डिफरेंस निकालेंगे ये 3 का अंतर है, और ये 59 और 68 के बीच का जो डिफरेंस निकालेंगे तो 9 का अंतर है। और 68 अब बोला है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो हम देख रहे हैं कि ये 3 है, फिर 3 त्रिक का 9 हो गया, और 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब इस 68 में हम क्या करेंगे, इस 27 को ऐड कर देंगे। अब जब 27 ऐड करेंगे तो 68 और 27 ये कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, यहाँ पर 95 हो जाएगा। अब देखो 9 त्रिक 27 और 27 3 81 होता है। अगर हम 81 को 95 में ऐड करते हैं तो हमारा 176 आता है, ये 176 लिखा गया है, यानी कि ये हमारा जो 95 है ये क्या है, राइट आंसर है, ये डी वाला आंसर हो जाएगा। 3 फिर 9 फिर 27 फिर अगला नंबर जो जुड़ा है इसमें 81 ऐड हुआ है। अगला है 6 8 13 15 27 29 55 और 57 को बोला है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 2 का अंतर है, यहां पर 5 का, फिर 2 का, फिर 12, फिर 2 का, अंतर से नहीं हो रहा है। 55 में से जाएगा 15, 15 में से 9 गया 6, ये हो जाएगा 26, फिर 2 है, ये नहीं हो रहा है। इसमें चेक करेंगे, देखो एक नंबर में अगर हम देखेंगे तो 2 का डिफरेंस है, फिर इस नंबर में देखेंगे फिर 2 का डिफरेंस है, यहां पर देख रहे हैं एक नंबर को छोड़कर यहां पर 2 का डिफरेंस है, ये यहां से लेकर ये 2, फिर यहां 2, फिर यहां 2, फिर यहां 2, ये छोड़कर देखेंगे तो 2 2 का अंतर, 6 2 8 13 2 15 27 2 29 और 55 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57। लेकिन हमें ये चेक करना है, ये 6 से ये, फिर यहां से ये बना है, यहां से ये, यहां से ये बनाना है। अगर इस 6 में हम 2 से गुणा कर दें और प्लस 1 जोड़ देते हैं तो हमें 13 मिल जाता है। अब इसी 13 में अगर हम फिर से 2 गुना कर देते हैं, फिर 1 जोड़ देते हैं तो हमें ये 27 मिल जाएगा, ये वाला। फिर इस 27 में 2 से गुणा करोगे तो 27 गुना 54, 54 1 जोड़ोगे तो 55। अब 55 में 2 से गुणा करोगे तो 55 गुना होता है 110, और 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 111। ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन 111। अगला है, अगला दिया गया है 10 20 11 22 14 26 19 32, तो बोला है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चेक करेंगे, यहां से एक डिजिट को छोड़, देखो 20 2 22 4 26 26 6 32, पहले 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा है, एक एक संख्या को छोड़कर किए हैं। तो अब इसमें देखते हैं, पहले 10 11 11 3 14 और 14 5 19, यहाँ पर सम संख्या जुड़ रहा था, नीचे वाले में देखेंगे जो हम नीचे वाला डिफरेंस निकालने हैं 2 4 6 जुड़ा, ऊपर वाले में जो देख रहे हैं 1 विषम संख्या, फिर 3, फिर 5, 5 के बाद विषम संख्या हमारा 7 आता है, और 19 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हमें 26 मिलेगा, यही 26 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन। अगला है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 नहीं 8 है, 8 18 32 क्वेश्चन मार्क 72 और 98, तो बोला है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। 8 और 18 के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 है, और इसके बीच का जो डिफरेंस है 18 और 32 के बीच का वो 14 है।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 फिर 14, 14 में अगर हम 4 जोड़कर 18 कर लेते हैं, ये ऐड करेंगे। अब 32 और 18 जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 50, ये 50 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम 10 फिर 4, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है 4, यहाँ पर 4, अब यहाँ 4 ऐड करेंगे, 18 में 4 तो 22, और यहाँ पर हमें 50 मिला। 50 में अगर 22 को ऐड करोगे तो ये 72 हो जाएगा, इसलिए हमारा जो 50 है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 198, 194, 185 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 144 और 108। तो बोला है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इनके बीच का जो अंतर है ये 4 का अंतर है। 198 में अगर हम 194 को घटाएंगे तो 4 मिलेगा। अब 194 में और 185 का डिफरेंस निकालते हैं तो हमें 9 मिलेगा। 185 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 194 हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो अगला जो हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर होता है कितना, 16। यानी कि हम अब देख रहे हैं कि ये नंबर घट रहा है, पहले में 4 माइनस हुआ है, फिर 9 माइनस हुआ है, तो 185 में हम क्या करेंगे, 16 को घटा देंगे। जब 16 घटाएंगे तो 15 में से 6 गया 9, यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा 6, ये 169। यहाँ पर कितना आएगा, 169। 169 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। अगला है, अगला दिया गया है 2, 5, 18, 41 और क्वेश्चन मार्क। इनके बीच का जो अंतर है वो 3 का है। इनके बीच का जो अंतर है वो 13 का है। और इसके बीच का जो अंतर है 18 और 23 का अंतर है। हम देख रहे हैं इन सब में जो अंतर है 10 का, यहाँ 10 का, तो अगला जो हम 23 में 10 ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। अब इस 33 को इस 41 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 41 और 33 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 74। 74 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। अगला है, अगला दिया गया है 14, 16, 21, 32, 50 और 72। तो 14 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 16, 16, 5, 21, 21, 11, 32, 32 और 17, 49, 49 में ये 72, 72 में से 49 को हम माइनस करेंगे, 12 में से 9 गया 3, 6 में 4 गया 2, 23 का। तो अब बोला गया है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक नंबर है जो 3 छूटा हुआ है। अभाज्य संख्या से देख लेते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी, देखो 2 के बाद 3 आता है, नहीं जोड़ा गया है, फिर 5 है। अब 5 में अभाज्य संख्या इनके बीच में देखते हैं तो 7 आएगा। 7 को छोड़ दिया गया, फिर 11 लिखा गया, 11 को ऐड कर लिया गया है। 11 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है यहाँ पर 13 आएगा। अब इस 13 को ड्रॉप किया गया है, छोड़ दिया गया है, और फिर 17 को ऐड किया गया है। अब इस 17 के बाद जो हमारा अभाज्य संख्या आता है वो 19 आता है। 19 को देखो छोड़ दिया गया, लेकिन 23 को लिखा गया है। अब 23 के बाद जो हमारा अभाज्य संख्या आएगा वो क्या आएगा, 23 के बाद अभाज्य संख्या आएगी 29। लेकिन 29 को हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है, छोड़ना है, क्योंकि सभी में देखोगे यहाँ पर 3 छोड़ा है, फिर 7 छोड़ा है, फिर 13 छोड़ा है, 19 छोड़ा है। 23 के बाद 29 को हम छोड़ देंगे, और 29 के बाद जो हमारा अभाज्य संख्या आता है 31 आता है। इस 31 को हम इस 72 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 3 और 7, 3, 10, ये आंसर हो जाएगा 103। अगला है 3, 9, 21, 45। तो बोला है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इनके बीच में जो अंतर है 6 का है। इनके बीच में जो अंतर है वो 12 का है, 12, 9, 21। और इसके बीच में जो अंतर है वो 24 का है। 6 दूनी, अगर 6 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, और 12 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, 24 दूना क्या होता है 48। यानी कि अगला नंबर जो आएगा हमारा 48 को इस 45 में ऐड करेंगे
तो 45 और 48 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 93 में मिलेगा। और 93 में हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। अगला नंबर है, अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है 2, 3, 10, 39, 172 और क्वेश्चन मार्क और 53, 46। पहले ही बताया था कि अगर नंबर तेजी से बढ़े तो हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो यहां पर देखोगे 2 एकन्नम 2 और 1 जोड़ दिया गया है, 2 एकन्नम 2 और प्लस 1 हो जाएगा 3। 3 को ये नहीं किया गया, इसमें किया गया है 2 गुणे 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 3। ये 3 में क्या किया गया है, जब 1 से गुणा किया गया, यहाँ 2 से गुणा करेंगे और इस जोड़ेंगे क्या, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। यानी अब इसमें हम क्या करेंगे, इस 4 को ऐड करेंगे, 3 दूनी 6 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10। 10 में क्या किया गया है, अगला नंबर 3 का था, 3 से गुणा किया गया है और जिससे गुणा किया गया उसी का स्क्वायर को ऐड किया गया, 3 का स्क्वायर यानी 9। 10 तिया 30, 30 और 9 कितना हो जाएगा, 39। 39 में क्या किया गया है, 4 से गुणा किया गया और 4 का स्क्वायर जोड़ा गया है तो 172 बना है। अब हमें क्या करना है, 172 में 5 से गुणा करना है और 5 का स्क्वायर ऐड करना है। तो 172 को 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, 5 का नंबर 5, 5 3 8, 860 होता है। 860 में हमें 25 ऐड करना है, 860 में 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 885, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है सी नंबर ऑप्शन। अगला है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 7, 7, 10.5, 21, 52.5 बोला कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इस 7 में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 7 मिलेगा, फिर अगला नंबर ये 7 है, इस 7 में अगर हम 1.5 से गुणा करेंगे तो हमें 10.5 मिलेगा। फिर अब इस 10 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 21 मिलेगा। इस 21 में अगर हम 2.5 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 52.5 मिलेगा। अब इस 52.5 में हमें 3 से गुणा करना है। हमें बढ़ाते देखते हैं, देखो 1 के बाद में आधा जोड़कर 1.5 से गुणा किया गया। अब इस 1.5 में आधा जोड़ा गया तो 2 से गुणा किया गया, इस 2 में आधा जोड़कर 2.5 से गुणा किया गया। अब 2.5 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 पचे 15, 157.5 ये आंसर है। बस आज तक ही।